हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी, इसी दिन से हमारे विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास में बहुत सारे नियम होते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोग जो होते हैं वो 4 महीने का व्रत करने का नियम लेते हैं, तो केवल जल फल मतलब फलाहार खा के ही रहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपना स्वास्थ्य देख के ही क्या करते हैं, एक टाइम भोजन खाने का नियम लेते हैं। जैसे पूरे दिन वो जल ले लेंगे, फल ले लेंगे, दूध ले लेंगे, लेकिन शाम को जो भी शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन पकाया जाता है अपने प्रभु का भोग लगाने के बाद में वो लोग वो ही ग्रहण करते हैं। लेकिन फ्रेंड, इसमें भी क्या होता है, किसी की देखा देखी ना करके कोई नियम ना लें आप लोग, क्योंकि क्या होता है, हमें अपने शरीर को मतलब शरीर के हिसाब से, अपने घर के कामों के हिसाब से ही नियम लेने हैं जो हम अच्छे से पूरे कर सके। क्योंकि 1-2 दिन का नियम नहीं है, पूरे 4 महीने का नियम होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इन 4 महीनों में जो भी एकादशी आएंगी उनका उनका व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि का व्रत कर सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे सावन में सोमवार हो गए, मंगला गौरी के व्रत हो गए, तो जो भी बड़े बड़े व्रत हों आप उनका नियम ले सकते हैं। और फ्रेंड, आप 16 सोमवार व्रत का नियम भी ले सकते हैं, ठीक है। और इन दिनों में वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शुद्ध सात्विक होकर भोजन ग्रहण करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का आपको त्याग करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, धरती पे शयन का नियम लेते हैं। जैसे 4 महीने के लिए वो ज़मीन पर सोते हैं, जैसे दरी बिछा ली, चटाई बिछा ली, तो इस तरह का नियम लेते हैं। और फ्रेंड, कुछ लोग चप्पल मतलब नहीं पहनते 4 महीने के लिए, लेकिन ऐसा नियम आप ना लें जो आप पूरा ना कर सकें। सूर्य भगवान को जल देने का आप नियम ले सकते हैं। और फ्रेंड, आप अपनी प्रिय चीज़ छोड़ने का नियम भी ले सकते हैं। जैसे किसी को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप चावल छोड़ सकते हैं 4 महीने के लिए। किसी को चाय बहुत पसंद है तो आप चाय छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जो आप मतलब पूरी साल मतलब खाते हैं, जो आपको पसंद है। ऐसा नहीं है कि आम आपको पसंद है, आम छोड़ दिए, या फिर आपको तरबूज पसंद है वो छोड़ दिए, नहीं। वो तो आप वैसे भी पूरी मतलब इस तरह से खाना होता ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ छोड़नी होगी आपको, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हो और आप रोज़ाना उसको खाते हो, ठीक है। और फ्रेंड, जो भी हमारे देव वृक्ष होते हैं उनकी पूजा करने का आप नियम ले सकते हैं। पीपल, बरगद, आंवला, समी, ठीक है, बेलपत्र और हमारी तुलसी मैया। रोज़ाना 1 लोटा जल चढ़ाने का भी नियम ले सकते हैं आप, या फिर संध्या के समय दीपदान का नियम ले सकते हैं। लेकिन तुलसी मैया तो सभी के घर में होती हैं, तो तुलसी मैया पे सुबह जल चढ़ाने का और शाम को दीपदान करने का आप नियम ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, का हम महिलाओं के लिए क्या होता है, पूरे महीने ये नियम करना थोड़ा मतलब हो जाता है। 5-6 दिन हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम अपना नियम नहीं कर सकते हैं। तो उन दिनों में क्या है, आप अपने घर में किसी से भी अपना ये नियम करा सकते हैं। अगर कि कोई भी नहीं है तो परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, हमारे प्रभु सब जानते हैं। तो आप जब ठीक हो जाएं, हेयर वॉश वगैरह कर लें, तो दोबारा से आप अपना नियम शुरू कर दें। और फ्रेंड, इन 4 महीनों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाना मतलब मना होता है। तो जैसे सावन के महीने में जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये नहीं खाना चाहिए। और फ्रेंड, फिर भादों के महीने में हमें दही नहीं खाना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड, जो अश्विन का महीना आएगा उसमें हमें दूध का सेवन नहीं करना है। जैसे आप चाय पी सकते हैं, लेकिन जैसे ये डायरेक्ट जो दूध का सेवन किया जाता है रात को सोने से पहले, जो लोग दूध पीते हैं उनको नहीं लेना है। और पॉसिबल हो सके तो अपने बच्चों को भी दूध ना दें। इससे क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूध का सेवन केवल इसीलिए नहीं किया जाता है। और कार्तिक के महीने में दूध दाल का सेवन नहीं किया जाता है। दूध दाल मतलब जैसे उड़द, चना, जो एक दाल से 2 दाल मतलब टुकड़े हो जाते हैं। और राई का भी सेवन नहीं किया जाता है। और फ्रेंड, इन 4 महीनों में अगर आप गुड़ का त्याग करते हैं तो कहते हैं आपकी बाड़ी में मधुरता आती है और आपके जो रिश्ते होते हैं उनमें प्यार बढ़ता है। और आप घी का भी त्याग कर सकते हैं, तेल का त्याग कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 4 महीने तक तेल
नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल हो गए या फिर विष्णु भगवान हो गए, उन पे तुलसी चढ़ाने का नियम ले सकते हैं, तिल से हवन करने का नियम ले सकते हैं पूरे महीने के लिए, ठीक है। और तुलसी मैया के सामने घी का दीपक जलाने का नियम ले सकते हैं। और फ्रेंड, आप रोज़ाना दान का भी नियम ले सकते हैं। जैसे एक दिन आपने 1 कटोरा चावल दान कर दिए, किसी दिन आपने आटा दान कर दिया, अगले दिन आपने चीनी का दान कर दिया, दूध का दान कर दिया, दही का दान कर दिया, सब्जियों का दान कर दिया, पका हुआ भोजन का दान कर दिया, या फिर किसी ब्राह्मण के लिए या फिर ज़रूरतमंद के लिए भोजन करा दिया, तो इससे क्या होगा, आप पूरे चातुर्मास मतलब 4 महीने तक रोज़ाना अपने हाथों से कुछ ना कुछ चीज़ों का आप दान करेंगे, तो इससे आप पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आपके घर में कभी धन्य धान की कमी नहीं होगी, बरकत होती है। और किसी दिन आप केवल दक्षिणा भी दान कर सकते हैं, ये भी नियम ले सकते हैं। ये नियम बहुत ज़्यादा आसान होता है और आप आसानी से कर भी सकते हैं। पीरियड टाइम में आप क्या है, किसी और से भी अपने घर में अपने हस्बैंड से या बच्चे से भी कोई चीज़ दान करा सकते हैं। तो 4 महीनों में आपकी सारी चीज़ें दान भी हो जाएंगी। कोई भी पाठ करने का आप नियम ले सकते हैं, ठीक है। गीता पढ़ने का नियम ले सकते हैं, रामायण पढ़ने का नियम ले सकते हैं, और कोई भी सुंदरकांड हो गया, शिव चालीसा हो गया, कोई भी पाठ करने का आप नियम ले सकते हैं। और माला जाप, अगर आप माला जाप करते हैं ना, तो आप अपनी मतलब जैसे अगर आप 5 माला करते हैं तो 7 माला कर मतलब वो भी बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें इन दिनों में। और क्या है, अगर आप सुबह में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को भी आप पूजा कर सकते हैं। स्नान करें, स्नान के बाद में आप अपने घर के मंदिर में एक लोटे में जल रखें, दीप जलाएं, ठीक है। और वहाँ पर बैठकर आप अपनी माला भी कर सकते हैं, नाम जाप भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, चातुर्मास में जो भी हमारे जितने भी तीर्थ स्थान है सभी वृंदावन में वास करते हैं। तो अगर आप 4 महीने के लिए वृंदावन जा सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा बात है, फिर तो कहना ही क्या। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जब देवशयनी एकादशी है तो उस दिन आप वृंदावन जाएं और होकर आ जाएं, ठीक है। और लास्ट में जब देवउठनी एकादशी होगी फिर से आप जा सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, इससे आपको पूरे 4 महीने का फल मिलेगा, ठीक है, वृंदावन जाने का। और फ्रेंड, जब आप वृंदावन जाएं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दान पुण्य करके ज़रूर आएं। और आप किसी गंगा नदी में स्नान करने का भी नियम ले सकते हैं, ठीक है। अपनी दहलीज पूजा का नियम ले सकते हैं, अपनी दहलीज को साफ़ सुथरा रखें। और फ्रेंड, कुछ भी खाने से पहले आप जीव जंतु के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर डालें, ठीक है। आप अपने पशु ऊपर जो पक्षी वगैरह के लिए दाना डाल सकते हैं, गैया मैया के लिए रोटी ज़रूर निकालें। कुछ ना कुछ दान अपने खाने से पहले ज़रूर निकालें, ठीक है, कोई ना कोई चीज़। और अपने जो आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, किसी से भी मतलब उनका अपमान ना करें, उनको प्यार से रहें। ऐसा नहीं है आप कोई भी नियम ले लें, घर में मतलब सही माहौल ना रहे, चिड़चिड़ापन हो, आप उस नियम को अच्छे से निभा ना पाएँ, तो ऐसा नियम कुछ भी ना लें। आप वही नियम लें जो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने का नियम है ये पूरे चातुर्मास का, ठीक है। और देवशयनी एकादशी पर कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, मैं इसकी भी जानकारी आपको दे दूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो फ्रेंड तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि जानकारी कैसी लगी, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। इसके बाद में फ्रेंड, मैंने माला वगैरह कर ली थी, और माला करने के बाद में मैंने करी आरती। तो अपना डेली रूटीन मतलब करते हुए मैंने आपको चातुर्मास की जानकारी दी है, और ये जानकारी आपको मतलब अच्छी लगी होगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी तो ये ज़रूर बताना।